चित्तौड़गढ़। अपना सबसे अच्छा किला यही है, हम कह सकते हैं किलों का सिरमौर, है ना। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ गया। लिखो किलों का सिरमौर, द सुप्रीम फोर्ट। किलों का सिरमौर, द सुप्रीम फोर्ट। किलों का सिरमौर, सिरमौर नहीं समझते, सिर का मोड़ भाई, सबसे अच्छा किला हमारा। और लिख लो राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान। चित्तौड़ का नाम लेती हूँ झंझनाहट से होती है, राजस्थान का गौरव। एक बुक है कुमारपाल प्रबंध, कौन सी बुक है? कुमारपाल प्रबंध ऐसा मानती है कि ये जो किला है ये चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया। किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य नाम करके एक राजा हुआ था, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। कौन कहती है ऐसी? कौन सी बुक है? लिख लो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुमारपाल प्रबंध, चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य बिल्ड दिस फोर्ट। चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य बिल्ड दिस फोर्ट। चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। तो चित्रकूट से नाम चेंज होकर क्या बना है? चित्तौड़। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? दो नदियां निकलती है पास से, गंभीरी और एक बेड़च। कौन कौन सी? लिख लो, यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित। इट इज लोकेटेड नियर रिवर गंभीरी एंड बेड़च। यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित। इट इज लोकेटेड नियर रिवर गंभीरी एंड बेड़च। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित। एक पठार है यहाँ पे मेसा। कौन सा पठार है? उस मेसा पठार पे बना हुआ है मछली की आकृति में। किस आकृति में? लिख लो मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप ऑन मेसा प्लेटू। मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप ऑन मेसा प्लेटू। मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ। जनता रहती है अंदर, 30,000 लोग, अलाउद्दीन कटवा गया था, अकबर 30,000 कटवा गया, इसका मतलब लोग रहते हैं। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिख लो, यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। और देखो अपने घर पठार पे बना, तो पठार पहाड़ी की बात होगी, तो गिरी दुर्ग अपने आप में। चारों तरफ आप जाओगे वन बना हुआ इसके, तो कौन सा हो गया? वन दुर्ग। आप ऊपर किले के ऊपर चढ़ोगे तो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़, तो क्या हो गया? एरण। गंभीरी बेड़च के किनारे, इसलिए क्या हो गया? चल। चारों तरफ खाई है, इसलिए क्या हो गया? पारित। परकोटा बहुत अच्छा बना, इसलिए क्या हो गया? पारित। सेना अंदर रहती थी, इसलिए क्या? अंदर भाई बंधु रहते, इसलिए क्या हो गया? पर मरुस्थल कहां से लाते? मैं मरुस्थल तो जैसलमेर में आ नहीं सकता ना, तो जैसलमेर में कौन से किले की विशेषता नहीं है? धानवन। लिखो चित्तौड़। जैसलमेर क्या है? चित्तौड़। लिखो इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषता नहीं है। दिस फोर्ट डजंट हैव फीचर्स ऑफ डेजर्ट फोर्ट। इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषता नहीं है। दिस फोर्ट डजंट हैव फीचर्स ऑफ डेजर्ट फोर्ट। इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषता नहीं है। दिस फोर्ट डजंट हैव फीचर्स ऑफ डेजर्ट फोर्ट। इमारतें लिख लो, बिल्डिंग्स कौन कौन से?
उतार लिए? क्या क्या है बताओ देख। पहला पहला कौन सा, एक एक पढ़ते हैं, देखो पहला क्या है? बारी का मतलब होता है खिड़की। बारी का मतलब क्या होता है? 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवाई, इसलिए नाम है लाखोटा बारी। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था, किले के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, उसने किसी बंदे को 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवा ली अंदर से, इसलिए उस खिड़की का नाम ही क्या हो गया? याद रहेगा? अगला कौन सा? खजाना। खजाना होता था, खजाने का वो भंडार बोल सकते हैं। अपने यहाँ 9 लाख वाला कुछ था ही, भगवान जाने क्या चक्कर था, पर अपने हर चीज 9 लिखी है ना? भंडार भी 9 लिखा, हार भी है ना, 9 का अंक अपने थोड़ा शुभ होता है, 9 लिखा झील है, 9 लिखा बावड़ी सब है ना, अपने 9 वाला ज्यादा शुभ ही था। तो अपने लहरिया भी कितने रुपए का है ना? 900 रुपया लहरिया का रोकड़ा सा, तो हर 9 का अंक आता ही था, तो 9 लिखा भंडार है। ये 9 लिखा भंडार बनवीर ने बनवाया था। किसने बनवाया? बनवीर आता है आपके? कौन सा? हाँ, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा, जो विक्रमादित्य को मार देता है, उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है, उसी ने 9 लिखा भंडार बनवाया था, उसी ने मंदिर बनवाया था तुलजा भवानी। कौन सा? दोनों के आगे लिख लो। बनवीर ने इनका निर्माण करवाया था। बनवीर बीट देम। कौन कौन सी 2 चीजें? 9 लिखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर। 9 लिखा भंडार और तुलजा भवानी। अच्छा और सुनो, देखो बात, तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में खूब सारे हैं। कहां पर खूब सारे हैं? महाराष्ट्र में से तुलजा भवानी के मंदिर खूब सारे बने हुए हैं। और अपने यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है, क्योंकि शिवाजी मेवाड़ से गए थे। शिवाजी कहाँ गए? इसका मतलब मेवाड़ वालों की देवी रही होगी तुलजा भवानी, और शिवाजी बाद में महाराष्ट्र चले गए तो उनकी देवी भी कौन सी रही? तुलजा भवानी। याद रहेगा? आगे क्या लिखा हुआ है? कुंभ श्याम मंदिर। ये कुंभ श्याम मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहां जाने के बाद मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? मीरा। तो बोले इसको मीरा मंदिर बोल दो, बोले क्या बोल दो? कुंभ श्याम। ऊपर क्या लिखा हुआ है? कालिका मंदिर या सूर्य। ये पहले सूर्य मंदिर हुआ करता, सन टेम्पल था, आक्रमणकारियों ने तोड़ दी मूर्ति, इसके बाद में किसी ने कालिका माता की मूर्ति लाके लगा दी। अब ये किसका मंदिर है? कालिका। तो मुझे याद एक बार सवाल था कि चित्तौड़ का कालिका मंदिर मूल रूप से क्या था? सूर्य मंदिर था। याद रहेगी बात? आगे क्या है? 27 देवरी, 7 20 27। जैनों के 27 छोटे छोटे मंदिर है, इसलिए नाम क्या पड़ा? 27 देवरी। आगे लिख लो, 27 जैन मंदिर, 27 जैन टेम्पल्स। 27 जैन मंदिर, 27 जैन टेम्पल्स। 7 20, 7 और 20। क्या लिखा हुआ है? चित्रंग। कहते चित्रकूट मौर्य ने तालाब बनवाया, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? चित्रंग तालाब। लिख लो। सॉरी, वो चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने इस तालाब का निर्माण करवाया। चित्रांगद मौर्य बिल्ट दिस पॉन्ड। चित्रांगद मौर्य ने इस तालाब का निर्माण करवाया। चित्रांगद मौर्य बिल्ट दिस फोर्ट, बिल्ट दिस पॉन्ड। अगला क्या है? आप पढ़ते हैं कि माध्यमिका पढ़ा हमने चित्तौड़ के पास, माध्यमिका, और हमने पढ़ा कि माध्यमिका की जानकारी मिलती है महाभारत। कहां से मिलती है? इसका मतलब पांडव यहां पर आके गए थे माध्यमिका, पांडवों के माध्यमिका में आने की जानकारी, इसलिए वो महाभारत से मिलती है अपने को। तो कहते हैं पांडव इस चित्तौड़ वाले क्षेत्र के अंदर अपने वनवास के दौरान रहे थे, तो एक बार प्यास लगी तो भीम ने लात मार के तालाब खोद दिया। भीमलात है ये नाम। देखो तालाब का क्या है? भीमलत है। याद रखेगा? वैसे लिखवाने क्या हो सकता है? भीमलत क्यों बोलते हैं, है ना? ऐसे खूब सिवाना के पास में जगह, उसका नाम भीमगोडा। भीम ने गोडा मारा वहां पे, इसलिए जगह का नाम क्या हो गया? भीम कहीं भी कुछ भी कर सकता था, यहाँ भीम ने बिस्लरी निकाल दी लात मार के, इसलिए कौन सा तालाब बना हुआ है? भीम। अगला अगला लिखो, किला कोमलगढ़। 4 5 लाइनें छोड़ देना। कोमलगढ़ है। अशोक। अशोक पढ़ते हैं अपने, मौर्यों का राजा अशोक। अशोक का एक पोता था, उसका नाम था संप्रति। क्या नाम था? तो कहते भाई पहले ये किला संप्रति बनवा के गया था। लिखो, मौर्य सम्राट संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था। मौर्य किंग संप्रति बिल्ड दिस फोर्ट। मौर्य सम्राट संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था। मौर्य किंग संप्रति बिल्ड दिस फोर्ट। मौर्य सम्राट संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया? पर वो तो अबिता पुराना किला था, संप्रति अशोक का पोता है। संप्रति किसका पोता था? अबिता पुराना तो टूट टाट गया किला। दोबारा यहाँ पे जो आज हम जो किला देख रहे हैं वो बनाया कुंभा ने। किसने बनाया? देखो, कालांतर में कुंभा ने इस किले को दोबारा बनवाया था। लेटर ऑन कुंभा कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट अगेन। कालांतर में कुंभा ने इस किले को दोबारा बनवाया था। लेटर ऑन कुंभा कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट अगेन। कालांतर में कुंभा ने इस किले को दोबारा बनवाया था। लेटर ऑन कुंभा कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट अगेन। इस किले का जो परकोटा है ना, इस परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है। सुन लो एक बार, दो एक बातें फिर एक साथ लिखेंगे अपने। परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इवन हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सबसे लंबी कोई दीवार है तो कोमलगढ़ वाली। इतनी लंबी दीवार एक साथ मिलनी संभव नहीं। अच्छा, दीवार यदि आप ज्यादा लंबी बनाओगे तो आपको चौड़ी बनानी पड़ेगी, पतली दीवारों की तो गिरने का संकट रहेगा। तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। क्या दौड़ा दो एक साथ? 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। किला खूब ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई को देखे अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। उस अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई को देख के कहा था कि बंदा यदि नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखे तो हे पगड़ी गिर जाए। क्या गिर जाए? लिख लो, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट
परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट बराबर लिखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। फिर लिख लो चौड़ाई, एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, 4 हॉर्सेस कैन रन टुगेदर, एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, 4 हॉर्सेस कैन रन टुगेदर। लिख लो ऊंचाई, हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट। देखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, किले को देखते समय व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। टर्बन ऑफ मैन इज पुट डाउन व्हाइल वॉचिंग दिस फोर्ट। किले को देखते समय व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। टर्बन ऑफ मैन इज पुट डाउन व्हाइल वॉचिंग दिस फोर्ट। क्या आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो व्यक्ति की इतना ऊंचा बना हुआ है कि पगड़ी गिर जाए आपकी। जेम्स टोड ने कहा था कि ऐसा किला यूरोप के अंदर है, उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है? तो जेम्स टोड ने इसकी तुलना कौन से किले से की थी? लिख लो, जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। कंपेयर्ड दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। इमारतें लिख लो, एक कुंड बना हुआ मामादेव कुंड। इस मामादेव की कुंड के पास ही शिवलिंग था जिसपे कुंभा डेली जल चढ़ाता था और उद्दा ने उसको मार दिया था। पढ़ते हैं अपने। महाराणा उदय सिंह की एक रानी थी, जाली रानी, उनका महल बना हुआ इसके पास। महल को लोकल भाषा में कहते हैं मालिया, तो जाली रानी का मालिया, जाली रानी पैलेस। एक बादल महल बना हुआ यहाँ पे, बादल पैलेस। कौन कौन से बताओ देखिए? मामादेव कुंड, जाली रानी पैलेस और बादल पैलेस। बादल महल या बादल पैलेस। 4-5 लाइनें छोड़ के अगला लिखो। रणथंभौर, 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं द्वारा बनाया गया किला है। लिखो 8वीं शताब्दी में, इन 8th सेंचुरी एडी, 8वीं शताब्दी में इन 8th सेंचुरी एडी। चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, साइड में 7 पहाड़ियां और है। कितनी पहाड़ियां और है? लिख लो, यह एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। तो आप दूर से देखोगे तो दिखाई नहीं देता कि सातों पहाड़ियों के बीच में अंडे वाली पहाड़ी आ जाती है। तो अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब नंगे, ये इसके लिए कपड़े पहन रखे। ये बख्तरबंद किला है। कैसा किला है? दूर से देखने पे दिखाई नहीं दे, वरना आप पहाड़ पे बना हुआ किला कहीं भी होगा दूर से दिख जाएगा। नाहरगढ़ है, आप जयपुर में कहीं खड़े हो जाओ, आपको नाहरगढ़ दिखेगा, ऊंचाई पर होगा दिखेगा। पर रणथंभौर वाला किला इतना ऊंचा बना, उसके बावजूद दिखाई नहीं देता। देखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, ये खूब दुख देगा आपको। ये क्या क्या कि चला गया, आपकी छाती छोलेगा। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अन्य सभी किले नंगे हैं। ऑल अदर फोर्ट्स आर नेक्ड। अन्य सभी किले नंगे हैं। ऑल अदर फोर्ट्स आर नेक्ड। लेकिन यह किला बख्तरबंद है। बट दिस फोर्ट इज कवर्ड। लेकिन यह किला बख्तरबंद है। बहुत ही खराब खराब रास्ते में बना हुआ अभ्यारण्य के अंदर। अभ्यारण्य वैसे जंगल है, तो कौन से दुर्ग का उदाहरण हो गया? एरण। लिख लो, यह एरण दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह एरण दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह एरण दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। इमारतें लिखो,
क्या क्या बनाया बता दो, 2 महलों के नाम बताओ कौन कौन से। जोगी महल और सुपर। जोगी महल तो बहुत अच्छा, आप तो होटल बना दिया है जोगी महल को। आप दिलीप सर वाली ऑफिस के अंदर एक टाइगर का फोटो लगा हुआ है, अभ्यारण्य का, रणथंभौर अभ्यारण्य का फोटो, उसमें टाइगर के फोटो के पीछे एक महल दिखाई दे रहा है, वो महल कौन सा है? जोगी महल। 2 महल है, कौन कौन से? एक तो जोगी महल और एक कौन सा है? एक अनाज का भंडार था, उसका नाम था जोराम भोरा। क्या नाम था? देखो अपने पढ़ते हैं कि रतिपाल और रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया और पानी के अंदर गाय का खून मिला दिया और अनाज के भंडार में गाय की हड्डियां मिला दी थी, वो यही है जोराम भोरा, याद रहेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तो एक दरगाह बनी है, तो गागरोन में दरगाह किसकी है? हमीदुद्दीन। यहाँ पे दरगाह किसकी है? सदरुद्दीन की दरगाह। अकबर की क्या है? उधर टकसाल आपके कोटा वालों की, यहाँ पे टकसाल किसकी है? अकबर। तो मुझे बताओ, देखा अकबर ने इस किले पे कब्जा कब किया था? रणथंभौर का किला अकबर के पास कब आया था? हम्म, सोच कर सोचो, साथ क्या जाएगा? पढ़ा आपने कहीं ऐसे? हाँ हाँ, सुल्तान नहीं, सुरजन। अरे मैंने बताया कि 1568 में अकबर तीसरा साका होता है चित्तौड़ का, चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है। चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद उसने कहा कि भाई उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उदय सिंह अधीनता क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? क्योंकि मेवाड़ का साथ देने के लिए आसपास के कई राजा तैयार है। तो कौन राजा तैयार है? तो बूंदी का राजा सुरजनहाड़ा। कौन है? तो उसने कहा भाई बूंदी के सुरजनहाड़ा पे अटैक करते हैं। सुरजनहाड़ा उन दिनों रहता था रणथंभौर। कहाँ पे था? तो उसने रणथंभौर पर अटैक किया 1569 में, और 1569 में रणथंभौर पे अटैक करके रणथंभौर का किला लेता है और सुरजनहाड़ा से क्या कर लेता है? संधि। तो 68 में जीता था चित्तौड़, और 69 में क्या जीत लिया था? रणथंभौर। क्या जीत लिया था? इस साइड में अपने 2 महत्वपूर्ण किले थे, चित्तौड़ और रणथंभौर, दोनों पे अकबर कब्जा कर गया था। कब कब? 1568 और 1569। तो 2 राजा तो उसके अंडर में, चित्तौड़ का किला अंडर में आ गया, रणथंभौर का अंडर में आ गया, और बूंदी वालों ने उससे क्या कर ली? संधि। इस 70 में पूरे पश्चिमी राजस्थान से संधि कर गया। 70 में नागौर दरबार लगाता है, नागौर दरबार में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर वाले उससे संधि कर गए, तो 3 बड़े राज्य उसके साथ में आ गए थे। जयपुर पहले संधि कर ही गया था, तो 1570 तक उसने लगभग लगभग राजस्थान में जहां जहां उसके पार पड़ सकती थी वहां संधियां कर ली। 70 के बाद में उसके सामने 3 बड़े स्टेट बचे हुए थे जो नहीं मान रहे थे उसकी बात। ये तो सिरोही का सुल्तान, एक आपके मारवाड़ का चंद्रसेन, और एक आपका मेवाड़ का महाराणा प्रताप। तो इनके साथ वो लड़ाइयां लड़ता है, हर लड़ाई में हारता है। उसके बाद उसने जितनी इधर लड़ाई लड़ी सबके अंदर वो हार ही गया। तो बाद में उसने 85 के बाद में इधर हमले करने क्या कर दिए थे? उन्होंने कहा दूर तुम्हारे पीछे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो अकबर ने रणथंभौर वाला किला 1569 में ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या बना दी थी? टक्सा। याद रहेगी बात? आगे क्या है? पानी निकल रहा है, भगवान जाने कहां से आ रहा है। अपने पूरे हिंदुस्तान की आदत है कि यदि कहीं से कोई पानी आ रहा है और उसके सोर्स का पता नहीं चल रहा है कहां से आ रहा है, हम कहते गंगा जी आ गई। कौन आगे? तो गंगा जी आ रहे हैं, गंगा जी का पता नहीं चल रहा है कहां से आ रहा है, तो गंगा जी कैसे हो गए? गुप्त। गणेश जी का एक मंदिर बना हुआ, जो गणेश जी कैसे हैं? वैसे हम मानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख है, और भगवान शिव जिस दिन अपनी तीसरी आंख खोलेंगे उस दिन दुनिया में क्या हो जाएगी? प्रलय। लेकिन रणथंभौर ऐसी जगह जहां पे गणेश जी ने शिव जी का डैडी आपका 3D चश्मा मुझे दो। तो गणेश जी ने यहाँ पे 3D लगा रखा है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे? चलो अगला, 4-5 लाइनें छोड़ के लिख।